नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल्स में कैलकुलेट डीओबी यानी डीओबी कैलकुलेट कैसे करते हैं, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो आज का बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम बात कर लेना चाहते हैं कि इसकी पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कैश मेमो तैयार करना। कैश मेमो कैसे तैयार किया जाता है हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया था। अगर यदि सीखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, वीडियो को देखकर बहुत ही आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे हमने एक डेट ऑफ बर्थ ले लिया है 5/8/1995। और वो डेट ऑफ बर्थ बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ को ध्यान रखिएगा, नहीं तो ऐसे प्रॉब्लम आपको इंटरफेसेस करने के लिए मिल सकते हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे टाइप करें वो आपका सिस्टम में जो डेट होगा उस डेट के कौन सा फॉर्मेट है, बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर पहले डी है, है, वाई है, तो उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, या MMDD YY में होगा तो उस प्रकार से, जिस प्रकार से आपका डेट होगा, जिस फॉर्मेट में डेट होगा उसी प्रकार से आप लिखिएगा, नहीं तो बहुत सारा आपको प्रॉब्लम का इंटरफेसेस करना पड़ सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमको डेट रखना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे आज का डेट निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू यहाँ पे नाउ फंक्शन का प्रयोग करेंगे और कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे आज का डेट क्या होगा, ऐड हो चुका है। तो हम आज वीडियो बना रहे हैं 24/1/2024 को, तो इसलिए आपको देखने के लिए आज का डेट यहाँ पे मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप भी फंक्शन का प्रयोग करके आज का डेट क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप टाइप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यदि हम यह चाहते हैं कि जो हमारा 5/8/1995 से लेकर अभी तक का जो डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से टोटल कितने साल का, यानी टोटल कितने साल यहाँ पे अगर हम फाइंड निकालना चाहिए उसका ईयर्स, और वो कितने ईयर के बाद जो हमारा मंथ शेष बचे वो कितने मंथ हुए, और उस मंथ के हिसाब से जो शेष हमारा डेट बचे वो डे बचे वो डे क्या कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल टू, यहाँ पे एक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जिस फंक्शन का नाम है क्या, डेटेड इफ। क्या है, डेटेड इफ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटेड इफ फंक्शन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद इन्वर्ट कमा करेंगे ओपन। उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे हम किसका सेलेक्ट डिस्टेंस, डीओबी का सेलेक्ट डिस्टेंस, उसके बाद लगा देंगे कॉमा, उसके बाद ले लेंगे करेंट डेट का सेलेक्ट डिस्टेंस, उसके बाद लगा देंगे कॉमा, इन्वर्ट कमा ओपन कर देंगे। उसके बाद हम ले लेंगे क्या, अब हमको निकालना है ईयर्स। तो ईयर निकालने के लिए हमारा क्या होता है, वाई होता है, इन्वर्ट कमा कर देंगे क्लोज, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और कर देंगे इंटर। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ईयर को निकाल सकते हैं। अब उसके बाद हमको निकालना है मंथ। मंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम फंक्शन रिपीट इस्तेमाल करेंगे, फिर वहीं डेटेड इफ का फंक्शन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर डीओबी का सेलेक्ट डिस्टेंस लेंगे, यहाँ से डीओबी सेलेक्ट डिस्टेंस ले लिया, उसके बाद कॉमा, उसके बाद करेंट डेट का सेलेक्ट डिस्टेंस ले लेंगे, उसके बाद कॉमा, फिर इन्वर्ट कॉमा ओपन कर देंगे। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, हमको ईयर के अकॉर्डिंग, ईयर के बाद जो शेष हमारा मंथ बचेगा उसको निकालना। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वाई एम, और इन्वर्ट कॉमा कर देंगे क्लोज, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और कर देंगे इंटर। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमारा क्या हुआ, मंथ निकल कर आ चुका है। अब हम निकालना चाहते हैं कि जो हमारा मंथ हो गया, अब मंथ के बाद जो शेषफल हमारा बच रहा है डे, वो कैसे निकलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम फंक्शन रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डेटेड इफ इनोड कॉमा ओपन्स, उसके बाद फिर अगेन हम ले लेंगे किसका सेलेक्ट डिस्टेंस, डीओबी का सेलेक्ट डिस्टेंस, उसके बाद कॉमा, उसके बाद हम ले लेंगे करेंट डेट का सेलेक्ट डिस्टेंस, उसके बाद इनोड कॉमा ओपन कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या निकालना चाहते हैं, तो मंथ के हिसाब से जो हमारा शेष डे बचे वो निकालना है। तो मंथ के हिसाब से मंथ के लिए हमारा क्या था, एम था। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मंथ के बाद क्या करें, डी लिख देंगे, तो यहाँ से लिख देंगे एम डी और इस ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और कर देंगे इंटर। तो इस प्रकार से हमारा निकल कर आ जाएगा यानी डे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि टोटल हमने निकाल लिया कि यानी 28 साल 5 महीने और 19 दिन का हो चुका है ये बंदा, या जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है उसका ये हो चुका है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप भी ईयर्स, मंथ और डे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बना के रखा हुआ है कि अगर यदि आप इस टोटल सिर्फ ईयर निकालना चाहते हैं, टोटल मंथ निकालना चाहते हैं, टोटल डे निकालना चाहते हैं, या टोटल वीक निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ईयर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, कोड पे लिखेंगे, यहाँ पे भी फंक्शन सेम रिपीट यूज कर लेंगे, डेटेड इफ इनवर्ट कॉमा ओपन कर लेंगे, उसके बाद ले लेंगे डीओबी का सेलेक्ट डिस्टेंस, उसके बाद लगा देंगे कॉमा, करंट डेट का सेलेक्ट डिस्टेंस, उसके बाद ले लेंगे, उसके बाद लगा देंगे कॉमा, इनवर्ट कॉमा ओपन। सिर्फ ईयर निकालना, तो ईयर के लिए क्या होता है, सिर्फ वाई होता है, इनवर्ट कॉमा कर देंगे क्लोज और कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और इंटर। इस प्रकार से देख रहे हैं कि टोटल हमने सिर्फ ईयर निकाल लिया है। अब आपको टोटल निकालना है मंथ। तो मंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सेम फंक्शन फिर रिपीट यूज करेंगे, क्या, डेटेड इफ। तो हमने यहाँ पे ले लिया डेटेड इफ इनवर्ट कॉमा ओपन, उसके बाद हम क्या करेंगे, डीओबी का सेलेक्ट डिस्टेंस ले लेंगे। तो हमने डीओबी का सेलेक्ट डिस्टेंस ले लिया, उसके बाद कॉमा, करेंट डेट का सेलेक्ट डिस्टेंस ले लिया, उसके बाद कॉमा, इनवर्ट कॉमा ओपन करेंगे। अब हमको सिर्फ ओनली मंथ निकालना है। तो सिर्फ मंथ निकालने के लिए क्या लिखा जाता है, एम, और इनवर्ट कॉमा कर देंगे क्लोज, उसके बाद क्या कर देंगे इंटर। जैसे इंटर कर देंगे तो यहाँ पे टोटल हमारा मंथ निकल कर आ चुका है।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं टोटल डे कि टोटल डे कितना होता है, तो टोटल डे निकालना चाहते हैं तो टोटल डे निकालने के लिए भी हम सेम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे सेम वही लिखेंगे डेटेड इफ इन्वर्ट कॉमा ओपन कर लेंगे, यानी उसके बाद क्या है डीओबी का सेलेक्ट डिस्टेंस कॉमा करंट डेट का सेलेक्ट डिस्टेंस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन। अब हमको सिर्फ डे निकालना, तो डे निकालने के लिए क्या लिखते हैं डी लिखते हैं और इन्वर्ट कॉमा कर देंगे क्लोज और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और कर देंगे इंटर। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका टोटल डे निकल कर आ चुका है। अब हम बात करते हैं टोटल वीक्स का, तो टोटल वीक की अगर यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या करेंगे इक्वल टू, अब हम वीक निकालना चाहते हैं तो हमारे पास टोटल डे है, तो टोटल डे के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं वीक बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो लगाएंगे इक्वल टू टोटल डे का सेलेक्ट डिस्टेंस ले लेंगे और इसको क्या करेंगे 7 से हम डिवाइड कर देंगे और हमारे पास जो शेष बचकर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा वीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये वीक निकल कर आ चुका है। तो ऐसे आप भी क्या कर सकते हैं वीक को निकाल सकते हैं। तो हमने सीखा इसमें कि टोटल ईयर कैसे निकाला जाता है, टोटल मंथ कैसे निकाला जाता है और टोटल डे कैसे निकाला जाता है। साथ ही साथ हमने और भी सीखा कि वीक भी कैसे निकाला जाता है। अब इसी आधार पे अगर आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप आवर्स टाइम भी निकालना चाहते हैं, मिनट भी निकालना चाहते हैं, सेकंड भी निकालना चाहते हैं, तो बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास डेट यहाँ पे पता हो चुका है, डेट का सेलेक्ट डिस्टेंस ले लेंगे, डेट का सेलेक्ट डिस्टेंस ले लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा देंगे और हम क्या करेंगे एक दिन में हमारा 24 आवर्स होता है, तो 24 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटर कर देंगे, हमारा टोटल आवर्स निकल कर आ जाएगा। अब इसी आधार पे हम क्या करना चाहते हैं मिनट भी फाइंड करना चाहते हैं, तो हमारे पास आवर आ चुका है, उसी आवर्स का सेलेक्ट डिस्टेंस ले लेंगे, फिर अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 60 से और कर देंगे इंटर। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा मिनट निकल कर आ जाएगा। अब मिनट निकल कर आ चुका है तो आप सेकंड भी निकालना चाहते हैं तो सेम वैसे ही फिर रिपीट यूज कर लेंगे किसका मिनट का सेलेक्ट डिस्टेंस ले लेंगे और मल्टीप्लीकेशन दे देंगे फिर कितने से 60 से और कर देंगे इंटर। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि आपका टोटल आवर्स भी निकल गया, टोटल मिनट्स भी निकल गया और टोटल सेकंड भी निकल गया। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं किसी का वीडियो भी निकाल सकते हैं बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से। तो आज की क्लास में हमने सीखा डीओबी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत आसान तरीके से बताया कि अगर हम ईयर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, मंथ निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, डे निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे। इसी प्रकार से हमने और भी चीज़ें आपको बताया कि टोटल डे, टोटल मंथ, टोटल ईयर, टोटल वीक्स कैसे निकालते हैं, इस बहुत आसान तरीके से हमको बताया। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं सीख सकते हैं। अब ऐसे ही हमारे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर यदि आपके सामने कोई डेट लिखा हो, उस डेट से हमको ये फाइंड करना हो कि उसका दिन कौन सा है और उसके बाद वो कितने मंथ यानी कौन सा मंथ है और उसका क्या ईयर से। तो इस डे का सभी चीज़ हमको अलग-अलग चाहिए, यानी उसका यानी यहाँ पे क्या करना है दिन अलग रखना है, उसका मंथ अलग रखना है और यहाँ पे क्या करना है हमको ईयर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अगर वन बाय वन निकालेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो इसके लिए हम एक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम क्या होता है टेक्स्ट। जैसे टेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हमारा पूछेगा सबसे पहले वैल्यू, तो हम क्या करेंगे डेट का सेलेक्ट डिस्टेंस ले लेंगे, कॉमा नोट कॉमा ओपन कर देंगे। अब हमको सिर्फ डे निकालना, तो डे निकालने के लिए हम क्या करेंगे रिपीट 4 टाइम हम क्या करेंगे डी प्रेस कर देंगे और यहाँ से इन्वर्ट कॉमा कर देंगे क्लोज, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। इस प्रकार से इंटर करते हैं हमारे सामने ये डे निकल कर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या निकालना चाहते हैं, यहाँ पे मंथ निकालना चाहते हैं, कौन सा मंथ होगा, तो फिर रिपीट फंक्शन का इस्तेमाल हम वही करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे यूज कर लेंगे किसका, तो यानी यहाँ ले लेंगे किसका डे का सेलेक्ट डिस्टेंस, डे का सेलेक्ट डिस्टेंस लेंगे, उसके बाद लगाएंगे अगेन कॉमा, उसके बाद क्या करेंगे फिर से हम मिनट कॉमा ओपन करेंगे। मंथ निकालने के लिए क्या करेंगे रिपीट 4 टाइम्स हम क्या करेंगे लिख देंगे और मिनट कॉमा कर देंगे क्लोज और कर देंगे इंटर्स। इस प्रकार से देखेंगे हमारा मंथ निकल कर आ चुका है। अब हम निकालना चाहते हैं क्या ईयर्स, तो ईयर निकालने के लिए भी क्या करेंगे सेम फंक्शन रिपीट वही इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे यहाँ से हम सेलेक्ट डिस्टेंस ले लेंगे किसका डेट का और उसके बाद हम क्या करेंगे कॉमा ओपन करेंगे और यहाँ पे रिपीट हम क्या करेंगे वाई 4 टाइम्स लिख देंगे रिपीट वाई और इनवर्ट कॉमा कर देंगे क्लोज। उसके बाद क्या करेंगे ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, तो ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे, देखेंगे इस प्रकार से आपका ईयर निकल कर आ चुका है। तो हमने इस डेट से डे अलग कर दिया, मंथ अलग कर दिया और ईयर अलग कर दिया। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे सबको यहाँ से पकड़ेंगे, डबल क्लिक कर देंगे, यहाँ पूरा डे इसका निकल जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं टोटल डे यानी आप क्या कर सकते हैं सभी का मंथ निकाल सकते हैं और यहाँ पे सभी क्या कर सकते हैं डबल क्लिक कर देंगे या क्लिक करके ड्रैग कर देंगे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि आपने क्या निकाल लिया डे अलग कर दिया और मंथ अलग कर दिया और साथ ही साथ उसका ईयर भी आपने अलग कर दिया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ज़्यादातर आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से आप डे और मंथ और ईयर क्या कर सकते हैं अलग अलग कर सकते हैं। तो ऐसे ही नए नए वीडियोज नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।